हाँ जी। तो अपने वापस आ चुके हैं उसी फ्राटेदार क्लास के अंदर। तो 5 मिनट की फ्राटेदार क्लास में और साथ में उड़ान कोचिंग लालगढ़ पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जिस कड़ी के अंदर अपने पीछे चल रहे थे, 1 मिनट रुकना। जिस कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू चल रहे थे उसी कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू और क्लास लेके आए हैं। 5 मिनट की फ्राटेदार क्लास पे आपका सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। तो जो अपने आपको पता होगा बहुत अच्छी साबित हो रही है अपनी क्लास से। काफ़ी छोटी छोटी क्लास हो गए, काफ़ी नॉलेज मैं काफ़ी ज़्यादा आपको जीके बताने की कोशिश करूँ, जो जीके में आपको जो सीएटी के एग्जाम में काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है आपकी क्लास के लिए। तो चलते हैं अपने उसी कड़ी के अंदर, उसी क्लास के अंदर। आज अपने जिस बात की बात की, जैसे थंबनेल आपको देखा होगा, आज अपने जिसकी बात करेंगे तो राजस्थान के धात्विक खनिज पढ़ते हैं। दो प्रकार के खनिज राजस्थान में, धात्विक और अधात्विक खनिज पढ़ते हैं, ईंधन खनिज भी पढ़ते हैं। लेकिन जो धात्विक खनिज पढ़ते हैं यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्यों ना मैं एक क्लास में धात्विक खनिज को कवर करवा देता हूँ और एक क्लास में अधात्विक खनिज के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको मैं कवर करवा देता हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले धात्विक खनिज की ओर। धात्विक खनिज बात करता हूं मैं धात्विक खनिज की। धात्विक खनिज, 1 मिनट रुकना। हाँ जी, बस 1 मिनट रुकना। ये थोड़ा सा मैं सही कर दूं, ये फोकस ले रहा है। हाँ जी, अभी आ जाओ। तो चलते हैं अपने धात्विक खनिज की ओर। तो सबसे पहले धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसके अंदर धातु का गुण पाया जाता है, उसे धात्विक खनिज। जिसमें धात्विक गुण नहीं होता उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो अपने जब करेंगे तो आपको नॉलेज भी हो जाएगा। जिसने मेरे से ऑफलाइन पढ़ रखा उसको तो बहुत अच्छे से नॉलेज होगा धात्विक और अधात्विक कैसे होते हैं। तो अपने कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो धात्विक खनिज है, अपने उस धात्विक खनिज का नाम अपना क्या पड़ता है अगर मैं बताऊं तो आपका सीसा जस्ता। इसके बारे में देखते हैं। सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इसका अयस्क तो गलेना होता है। अगर बात करूं तो राजस्थान की सबसे बड़ी खान या फिर एशिया की सबसे बड़ी खान पहले कहां पे थी? देवारी उदयपुर में। सबसे बड़ी खान कहाँ पे थी? देवारी उदयपुर के अंदर सबसे बड़ी खान थी। वर्तमान में यह बंद पड़ती है। वर्तमान में जो सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है वो जावर उदयपुर के अंदर है। वर्तमान में सबसे बड़ी खान है। और अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना भी कहां पे है? देवारी उदयपुर के अंदर पड़ता है। देवारी उदयपुर में पड़ता है। इसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कारखाने की शुरुआत 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, हिंदुस्तान जिंक। अच्छा, उसके पश्चात में अगर मैं बात करूं, नई बात बताता हूं इससे, तो सुपर जिंक स्मेल्टर का कारखाना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर सुपर जिंक स्मेल्टर का कारखाना पड़ता है। अगर मैं सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र की बात करता हूं तो कौन सा पड़ता है? एक तो जावर उदयपुर सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जावर उदयपुर। इसके बाद में बात करें तो रामपुरा आगुच्चा तो भीलवाड़ा में पड़ता है। राजपुरा दरीबा तो किस में पड़ता है? राजपुरा दरीबा तो राजसमंद में पड़ता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में पड़ता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। कहां पे? सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। और गुड्डा किशोरीदास कहां पे पड़ता है? किशोरीदास अलवर में पड़ता है।
सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज इसलिए कहा जाता है जहाँ से सीसा जस्ता निकलता है वहीं से चांदी निकलती है, वहीं से चांदी निकलती है। जहाँ से सीसा जस्ता वहीं से चांदी निकलती है, जहाँ से सीसा जस्ता वहीं से चांदी। विश्व में सर्वाधिक तो मैक्सिको में निकलती है, मैक्सिको में निकलती है। विश्व में सर्वाधिक मैक्सिको देश में। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में चांदी निकलती है, भारत में सर्वाधिक राजस्थान में चांदी निकलती है। और इसका अयस्क होता है उसे कौन सा? अग्नेटाइट। चांदी का अयस्क अग्नेटाइट होता है, अग्नेटाइट से चांदी निकलती है, सीसा जस्ता के साथ निकलती है। जहां से सीसा जस्ता वहीं से चांदी, यानी कि यही सारे क्षेत्र किसके पड़ेंगे? चांदी के पड़ेंगे। अगली धात्विक खनिज की अगर मैं बात करूं तो अगली धात्विक खनिज है सोना। सोना, सोना भारत में सर्वाधिक कोलार हट्टी की चट्टान, कोलार हट्टी की चट्टान, कोलार हट्टी की चट्टान, कोलार हट्टी की चट्टान कहाँ पे? कर्नाटक में सर्वाधिक निकलता है, कर्नाटक में सर्वाधिक कोलार हट्टी की चट्टान से निकलता है। राजस्थान में बात करो तो आनंदपुर भूकिया, आनंद सोना मिला तो आनंद मिला, आनंद मिला, आनंदपुर, आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया। बांसवाड़ा में सर्वाधिक सोना निकलता है, भूकिया में सर्वाधिक, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, सर्वाधिक सोना निकलता है। अगर दोहन का सोना, दोहन का कार्य तो जगतपुर, जग से दुआ, जगतपुर, जगतपुर दोहन कार्य बांसवाड़ा में किया जाता है। दोहन का कार्य भी कहाँ पे? बांसवाड़ा में किया जाता है। अगर मैं सोने के बाद में बात करता हूं तो किसकी बात करूं मैं? सोने का तांबा की बात करूं तो तांबा, तांबे की बात करता हूं तो सीसा जस्ता में तांबे की बात करूं तो तांबा। ताम्रवती नगरी तो ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी तो कहा जाता है किसको? आहड़ को कहा जाता है, आहड़, आहड़ को कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी तो, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। राजस्थान में सर्वाधिक जो कहाँ से तांबा निकलता है? खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू से निकलता है। उसके बाद में खोदरीबा, खोदरीबा अलवर से निकलता है, खोदरीबा, खोदरीबा अलवर, खोदरीबा अलवर। और एक सिंगाड़ा क्षेत्र पड़ता है, सिंगाड़ा झुंझुनू में, सिंगाड़ा से भी निकलता है, सिंगाड़ा झुंझुनू से। और बिद्दासर, बिद्दासर बीकानेर से भी क्या निकलता है? तांबा निकलता है। ये अपने तांबे से संबंधित बात हो जाती है। अगर मैं आगे बात करता हूँ शॉर्ट के अंदर तांबे के बाद में लोहा की बात करूँ, मैं लोहा, लोहा की बात करूँ तो लोहा, लोहा की बात करूँ तो राजस्थान में लोहा के याद करने तो क्षेत्र याद रखना, मेरी नानी, मेरी से राजस्थान में सर्वाधिक लोहा, मोरिजा बनोला चोमू, मोरिजा बनोला चोमू, मोरिजा बनोला चोमू जयपुर, चोमू जयपुर में सर्वाधिक लोहा निकलता है। मेरी नानी नीमला रायसेला, नीमला, नीमला रायसेला, दौसा से सोना निकलता है, रायसेला दौसा से लोहा निकलता है, दौसा, नीमला रायसेला दौसा से। नीम का थाना सीकर, नीम का थाना, नीम का थाना सीकर से सोना निकलता है, ये लोहा निकलता है सीकर। नीमला रायसेला, नाथरा की पाल, थुरुंडेर, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल। और थुरुंडेर, थुरुंडेर, थुरुंडेर कहाँ पे पड़ता है? हुंडेर उदयपुर में पड़ता है। यहाँ से भी क्या निकलता है? यहाँ से भी लोहा निकलता है। ये आपके लोहा की बात होती है। अगर मैं बात करता हूँ टंगस्टन की बात करूँ, टंगस्टन, 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 टंगस्टन की बात करता हूँ तो टंगस्टन कहाँ से निकलता है? राजस्थान में। टंगस्टन का ऐसा वुल्फ्रेमाइट होता है, वुल्फ्रेमाइट होता है टंगस्टन का ऐसा तो वुल्फ्रेमाइट होता है, वुल्फ्रेमाइट होता है। टंगस्टन का उपयोग तो बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है, फिलामेंट बनाने में किया जाता है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। राजस्थान में एकमात्र कहाँ से निकल, भारत में एकमात्र खान कहाँ पे? डेगाना खान है, इसके डागाना पहाड़ी, डेगाना पहाड़ी कहाँ पे? डेगाना पहाड़ी नागौर जिले से, डेगाना पहाड़ी नागौर जिले से एकमात्र खान है किसकी? टंगस्टन की। कहाँ से निकलता है? डेगाना पहाड़ी नागौर से निकलता है। उसके पश्चात अगर मैं धात्विक खनिज की बात करता हूँ, धात्विक खनिज की अगर मैं बात करूँ तो धात्विक खनिज इसके पश्चात बात करता हूँ तो मैं कौन सी? मैग्नीज की बात करता हूँ, मैग्नीज, मैग्नीज की बात करता हूँ, मैग्नीज। मैग्नीज में तो याद रखना, मेरा बोझ तो ऊपर है, ऊपर तो जयपुर में, मेरा बोझ तो ऊपर है, मेरा बोझ तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक निकलता है, मेरा बोझ तो ऊपर है, ऊपर है यानी कि ऊपर है, उदयपुर में है, उदयपुर में है।
मेरा बॉस तो ऊपर है, ऊपर तो जयपुर में है, ऊपर तो जयपुर में है। यानी कि कहाँ से, बांसवाड़ा, उदयपुर और जयपुर। बांसवाड़ा में तलवाड़ा व लीलवाणी क्षेत्र, तलवाड़ा व लीलवाणी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लीलवाणी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लीलवाणी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं उसके पश्चात बात करता हूँ धात्विक खनिज के अंदर, तो बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम तो बात करता हूँ तो बेरिलियम में याद रखना, बेर तो ऊपर लगते हैं, ऊपर तो, बेर तो ऊपर लगते हैं, ऊपर तो जयपुर में लगते हैं। बेर तो ऊपर लगते हैं, ऊपर तो उदयपुर में लगते हैं, ऊपर लगते हैं, ऊपर तो जयपुर में लगते हैं, ऊपर तो जयपुर में लगते हैं। उसके साथ में भीलवाड़ा, बेर तो ऊपर लगते हैं, ऊपर तो जयपुर में, साथ में भीलवाड़ा। और बांदेर, सिंदरी, अजमेर। बांदेर सिंदरी एक याद रखना, बांदेर सिंदरी कहाँ पे? बांदेर सिंदरी अजमेर के अंदर। बांदेर सिंदरी अजमेर के अंदर भी क्या निकलता है? बेरिलियम निकलता है। और लास्ट में बात करता हूँ लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम, लिथियम की बात करूँ तो अगर मैं, लिथियम कहाँ से निकलता है? राजस्थान के अजमेर जिले के, राजस्थान की अजमेर जिले के राजगढ़, राजगढ़ पहाड़ी पड़ती है, राजगढ़ की जो खाने पड़ते हैं, राजगढ़ खान पड़ते हैं, राजगढ़ पहाड़ी पड़ती है अजमेर में, यहाँ से क्या निकलता है? लिथियम निकलता है। ये आपका क्या होता है? धात्विक खनिज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।